मोहतरम हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान चाइना रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू सी पैक। हम पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को स्टडी करेंगे, लेकिन जो फोकस होगा वो सी पैक से रिलेटेड भी होगा। और हम सी पैक के फ्रेम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसका पूरा नाम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सी पैक है। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का। बीआरआई क्या है? ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जो कि चाइना और यूरोप के दरमियान ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। यानी चाइना से ओल्ड सिल्क रूट वाले रास्तों को देखते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक एक रास्ता बनाया जाए, मिडल ईस्ट तक एक नेटवर्क बनाया जाए, ताकि चाइना मिडल ईस्ट यूरोप में अपनी ट्रेड कर सके और फिर यूरोप और मिडल ईस्ट को यूज करते हुए अफ्रीका और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों में ट्रेड कर सके। इस तरह बीआरआई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से चीन पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस कायम कर लेगा। जो हमारे पास बीआरआई है, उसके दो रूट हैं। एक हमारे पास है लैंड रूट, यानी चाइना गुजरेगा सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से यूरोप, या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सी पैक से मिडल ईस्ट। दूसरा इसका जो रूट है वो मैरीटाइम रूट है, यानी बहरी रास्ता, समुद्री रास्ता। तो जो लैंड रूट है उसको सिल्क रूट भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। और जो मैरीटाइम रूट है उसको मैरीटाइम सिल्क रूट भी कहते हैं और रोड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, इसका एक और नाम है 21 सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये तमाम बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो सी पैक के बाद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेड रूट है मिडिल ईस्ट तक, उसके लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो सी पैक वाला बनता है। यानी अगर आप चाइना में हैं, चाइना से शिप नीचे साउथ चाइना सी से होती हुई, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होती हुई, इंडियन ओशन से होती हुई, अरेबियन सी में जाती हुई, फिर पहुंचती है मिडिल ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना लंबा रूट बनता है। जबकि दूसरी तरफ जो सी पैक है वो डायरेक्ट चाइना से, पाकिस्तान से होता हुआ अरेबियन सी में चला जाता है। तो जिससे वक्त की भी बचत होती है और रिसोर्सेस की भी बचत होती है। और पाकिस्तान और चाइना की जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सेम हो चुके हैं। दोनों की मिलिट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दोनों की इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप देखें कि जो हमारे पास मिलिट्री कोलैबोरेशन है, जो अभी मई के महीने 2025 के अंदर चाइना इंडिया 4 डे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंडिया को हरा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की किस तरह से मदद कर रही है।
तो अब चाइना पाकिस्तान के दो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन भी है, मिलिट्री रिलेशन भी है। यहां पर एक बात समझने वाली बहुत जरूरी है। अगर किसी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन का मतलब है मिलिट्री मिलिट्री रिलेशंस, कि उनके डिफेंस पैक्ट आपस में साइन है। और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं वो इकोनॉमिक रिलेशन से ऊपर की चीज होते हैं। अगर एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है तो इसका मतलब यह है कि उनके आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो पाकिस्तान और चाइना का नेशनल इंटरेस्ट भी एक हो चुका है। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट है, इसमें एक तो हमारे पास इकोनॉमी होता है और दूसरा हमारे पास स्ट्रेटेजिक होता है यानी डिफेंस होता है, और ये दोनों मुल्क आपस में दोनों किस्म के ताल्लुकात रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं सी पैक की। तो सी पैक जो लॉन्च हुआ था वो अप्रैल 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था। 20 अप्रैल 2015 को सी पैक लॉन्च होता है और ये आइडिया था चाइनीज प्रीमियर ली की क्वांग का मई 2013 के अंदर। लेकिन मोहतरम हजरात, यहाँ पर एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट शी हैं, जो कि उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के, 2013 सितंबर के अंदर प्रेसिडेंट शी जो है वो कजाकिस्तान में थे। वहां की एक यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब करते हुए उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया था। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 2013 के अंदर कजाकिस्तान के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अनाउंस किया जाता है और बाद में उसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बन जाता है। तो 2013 के अंदर BRI आता है और 2015 के अंदर अप्रैल के महीने में सी पैक हमारे पास लॉन्च होता है। और जो सी पैक है ये एक्सटेंशन है BRI की, यानी BRI के जो दो रूट थे, एक लैंड रूट था और एक सी रूट था, उनकी जो एक्सटेंशन है, उसका जो इजाफा है वो सी पैक है। तो हमारे पास फिर उसी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है और बहुत सारे इस तरह के मामला होते हैं। तो अभी तक सी पैक का जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 स्टार्ट होना है। सी पैक को हम दो हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं, सी पैक 1 एंड सी पैक 2.0, यानी सी पैक फेज 2। अगर हम बात करें सी पैक 1 की तो उसका फोकस था एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें क्या होना था, रीजनल कनेक्टिविटी होनी थी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होनी थी। जाहिर सी बात है, अगर आपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। आप लगा लें खिलौने बनाने की फैक्ट्री और बिजली ना आए, क्या फायदा। आपने बिजली का कारखाना लगा दिया, खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगा दी, अब आपने वो माल, मिसाल के तौर पे वो फैक्ट्री है लाहौर के अंदर और आपने माल पहुंचाना है कराची, और कराची और ग्वादर, और वहां से पूरी दुनिया में भेजने, आप कैसे भेजेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि रोड्स का क्या फायदा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा है, तो उनसे ये सवाल है कि कैसे भेजेंगे। गधा गाड़ी पे आप गधा गाड़ी के ऊपर सामान भेजेंगे, इस तरह कौम बनती है। इकोनॉमी को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। वो रोड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो रेलवे की फॉर्म में भी हो सकती है, वो हवाई जहाज की मदद से भी हो सकती है। लेकिन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। उससे कम एक्सपेंसिव कौन सी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर।
और सबसे कम एक्सपेंसिव कौन सी है? रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। ब्रिटिश पागल तो थे नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर रेलवे नेटवर्क्स लगा दिए। तो सी पैक 1 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था कि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके, रॉ मटेरियल वक्त पर पहुंचे और वक्त पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में बेची जा सकें। तो सी पैक 1 के अंदर तकरीबन 48 बिलियन यूएस डॉलर्स डिफरेंट जगहों पर लगाए गए थे, जिसमें एनर्जी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन है वो भी उसी में शामिल थी। दूसरा हमारे पास है सी पैक 2.0, सी पैक फेज 2, सी पैक 2.0। इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे जहां पर इंडस्ट्रीज लगनी है 9 एरियाज के अंदर, जो कि हैं अंडर सी पैक, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि जो यहाँ के मकामी लोकल इन्वेस्टर है वो भी इसके अंदर पैसा लगाएंगे और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो भी इसके अंदर पैसा लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर 9 मुख्तलिफ एरियाज के अंदर ये इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं जहां पर मेगा फैक्ट्रीज लगेंगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान से चीजें बनकर दूसरे मुल्कों में बिकेंगी, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा होगा और जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह कौमें नहीं बनती, पता नहीं कैसे बनती हैं। खैर, मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं फैला रहा, वैसे कॉमन सेंस, जस्ट कॉमन सेंस। तो हमारे पास सी पैक 2.0 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना है? इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर काम होना है। एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन करनी है कि कम से कम जमीन को मैक्सिमम किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि यील्ड मैक्सिमम हो जाए। यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आती है उसे यील्ड कहते हैं। तीसरा, माइनिंग इंडस्ट्री, कि हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से माइनिंग में काम किया जाए। तीसरा है डिजिटल इंडस्ट्री, के पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए, जो पाकिस्तान की नेशन है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि वो उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सके। तो ये सी पैक 2.0 था। और आपको पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो सोशल इश्यूज को कम कर देती है। सोशल इश्यूज मतलब पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जेंडर बेस्ड इश्यूज, टेररिज्म, सोशो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज। तो एक मुल्क की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी वो अपने उस पैसे को लगाएंगे हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में, जैसे ये स्पीडो मेट्रो, ये वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकारी अस्पताल वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं, रमज़ान पैकेज, रमज़ान सहूलत बाजार वगैरह ये वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं, सेहत कार्ड बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, ये वेलफेयर प्रोजेक्ट होते हैं। तो एक मुल्क की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी वो मुल्क की वेलफेयर के लिए उतना ही अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। तो इसलिए भी चाइना पाकिस्तान रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना क्यों सी पैक में इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्यों बीआरआई में इन्वेस्ट कर रहा है? एक हमारे पास बंदा है जिसका नाम है अल्फ्रेड महान, जो कि नेवी ऑफिसर था और हिस्टोरियन था। उसने किताब लिखी थी द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। 1890 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी। 1890 के अंदर ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में बताया गया था कि जो मुल्क समुंदर के ऊपर हुक्मरानी करता है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता है, वो सुपर पावर होता है। तो इसलिए अगर आप देखें कि पहले क्या थे,
मुस्लिम्स मुस्लिम्स का मैरीटाइम रूट्स के ऊपर कंट्रोल था, इंडियन ओशन से लेके मेडिटेरियन सी तक मुस्लिम सुपर पावर थे। फिर ब्रिटिश एम्पायर, उसने समुंदर पर हुक्मरानी की, वो आपके पास सुपर पावर बने। फिर एंड पे हमारे पास है अभी अमेरिका बहादुर, समुद्रों के ऊपर उसके कब्जे हैं, तो अभी वो सुपर पावर है। चाइना कोशिश कर रहा है कि साउथ चाइना सी हो, पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, अरेबियन सी हो, रेड सी हो, मेडिटेरियन सी हो, अटलांटिक ओशन हो, हर जगह पर वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करे ताकि ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सके और एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने आप को सुपर पावर कह सके। लेकिन सुपर पावर नहीं चाहती कि कोई दूसरा सुपर पावर बने, तो उसके लिए अमेरिका क्या करता है, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी लेके आता है। हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो फाउंडेशन लेक्चर वाली उसमें देख सकते हैं। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखें हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर भी हमने आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो पढ़ाई है। और चाइना क्या कर सकता है, चाइना पाकिस्तान की मदद से डायरेक्ट इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकता है। साउथ चाइना सी में तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना लेगा, और वो अपना काफी हद तक इन्फ्लुएंस कायम कर भी चुका है, और अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। वो अक्सर ताइवान के ऊपर से अपने जहाज गुजारता है और अमेरिका देखता रहता है। इंडियन ओशन में गवादर की मदद से चाइना डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है, अरेबियन सी पर भी। तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी, इन दोनों पर कब्जा नहीं, सॉरी, कंट्रोल कर सकता है चाइना, अगर सी पैक कामयाब हो जाता है। और ये चीज ना अमेरिका को पसंद है, ना एक इस्लामिक ब्रादर मुल्क को पसंद है। नाम लेना अच्छी बात नहीं, लेकिन वहां पर बुर्जुल खलीफा है। फिर हमारे पास ताइवान का इशू आ जाता है कि चाइना के लिए वो बहुत बड़ा मसला है। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका मुश्किलात पैदा करता है। अभी आपने देखा कि सी पैक को रोकने के लिए कोरोना वायरस के दिनों में आपने सुना होगा कि लद्दाख के इलाके में चाइनीज और इंडियंस की आपस में झड़प हुई थी, जिसमें चाइनीज सोल्जर ने मुक्के मार मार के इंडियन फौजी मार दिए। तो जिसके ऊपर मे बी अभी सलमान खान कोई फिल्म भी बनाना चाहता है। तो चाइना ने ये अमेरिका को दिखा दिया कि हम तुम्हारे जो ये पिट्ठू है इंडिया, हम इससे नहीं डरते। लद्दाख में जिस तरह हमने इनकी फेंटी लगाई है, कश्मीर में आएंगे वहां पर भी लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अमेरिका को जो लगता था कि इंडिया एक पली हुई गाय है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है, कि हम इसको अपना असला बेचेंगे और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, तो अमेरिका वो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि इतने तैयारे गिर गए, इतने तैयारे गिर गए, वो नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा करता है, भाई हमारा डिफेंस सिस्टम खरीदो ताकि तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो और तुम चाइनीज से लड़ सको। तो जो अमेरिका है वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना इकोनॉमिक रूट्स कायम करके दुनिया की पहली सबसे बड़ी मईशत बनने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉक्सी की मदद से सी पैक को रोक रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो कभी कोई प्रोटेस्ट करवा देता है, कभी कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी करता है, कभी पश्तून मूवमेंट को सपोर्ट करता है, कभी बलूचिस्तान के अंदर मासूम स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करता है। इंडिया डायरेक्टली बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, और ये दोनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिसका नुकसान सी पैक को हो रहा है। तो चाइना के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, पाकिस्तान के पास भी है, इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान इनसे लड़ पा रहा है। सी पैक एक गेम चेंजर है, पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी। वैसे एक बुक है
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अमेरिकन राइटर की, जिसके मुताबिक उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2049 तक चाइना के पास पोटेंशियल है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन सकता है। तो आप रेफरेंस के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं ना, अगर वो सोल्व ना हुए तो सी पैक अल्लाह ना करे नाकाम हो सकता है। एक तो है टेररिज्म, दूसरा है इलिटरेसी, तीसरा है पावर वर्किंग डायनेमिक्स, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज पैदा होते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज लीड करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को, वो लीड करते हैं सोशल इश्यूज को, और वो फिर दोबारा लीड करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज को, जिससे फिर कमजोर होती है मुल्क की मईशत। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने अपनी भलाई के लिए काम ना किया और पाकिस्तानी अवाम ने हिम्मत ना दिखाई, जैसे दुनिया की हर बड़ी कौम हिम्मत दिखाती है जब उन्होंने कुछ करना होता है, हमने हिम्मत दिखाई थी, हमने बम बना लिया था, तो ऐसा कोई मसला नहीं, हम दोबारा भी हिम्मत दिखा सकते हैं। आज अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं कि पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं। शुरू में अगर आप देखें कि एक ये भी तो इश्यूज है ना, हम पाकिस्तानी हम कहते हैं कि भाई मंजी पई होवे लस्सी का गिलास होवे तो सुते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे रेकोडिक में हुआ था कि वो जो सोना निकालते थे उसका 75% प्रॉफिट अपने पास रखते थे और 25% हमें देते थे। अभी वो 50-50 है। भाई बेशक आपके पास मिनरल्स हैं, लेकिन अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि बस हमारी जमीन है, तुम ही आओ, तुम ही टेक्नोलॉजी बनाओ, तुम ही काम करो, तो इस तरह तो काम नहीं होता। वो तो फिर कहेंगे ठीक है 75% प्रॉफिट हमारा है और 25% आपका है, जैसे पहले होता था रेकोडिक में, लेकिन अब वो 50-50 है। तो जब तक पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये मिलकर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश नहीं करते, तब तक बाहर की कंपनीज हमारा ऐसे ही इस्तेसाल करती रहेंगी। पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप क्राइसिस भी है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा करता है, तो वो पाकिस्तान को बदनाम करता है। तो ये जो सी पैक 2.0 प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। लेकिन जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, आपको पता होगा कि 2021-22 की बात है कि यूके ने एक रिपोर्ट शाये की थी कि इंडिया मल्टीपल थाउजेंड वेबसाइट्स की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमने यूनाइटेड नेशंस में अपने बेइंतहा मिशंस भेजे हुए हैं। दुनिया में कहीं पर भी कोई फसाद हो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी फोर्स में पाकिस्तानी फोर्स जाती है। हमने कई दिहाइयां अफगान महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको दिल से लगा के रखा। उसके बावजूद इंडियन प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया हमें कुछ और समझती है। उनको लगता है कि भाई हमने कोई कुल्ले बांधे हुए हैं और बस हम हर एक को मार देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हम चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को देखें सी पैक के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी पैक 2.0 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी पैक 2.0 2019 में शुरू होना था, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं हो सका। अभी दोबारा उसको शुरू करने के लिए कोशिश की जा रही है। और उसमें जो प्रोजेक्ट है ML1 ML2, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, डबल ट्रैक रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो बन जाते हैं कराची और गवादर से लेकर चाइना तक, तो यकीन कीजिए कि वो एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा कि हर पाकिस्तानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे फायदा उठा सकेगा। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और सी पैक 2.0 कंप्लीट हो जाए, तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। उड़ान पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट है, जो उड़ान पाकिस्तान जिसे कहा जाता है नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2024 टू 2029, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था 31 दिसंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से, जिसमें उन्होंने 5 ई दिए थे। एक्सपोर्ट्स, ई पाकिस्तान,
इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट के इन 5 चीजों पर हमने काम करना है। और जो 2026 के गोल्स हैं उसमें हमारे पास है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जॉब क्रिएशन, यूथ इंगेजमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन के अलावा तो बाकी 3 मुश्किल ही लग रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हो जाए। तो जो ये चाइना पाकिस्तान रिलेशंस है, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हमारी जो सीरीज है हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने हर साल के हिसाब से कि 2004 में मिसाल के तौर पे क्या हो रहा था, यानी 1947 में क्या हो रहा था, 1950, 52, 55, 56, 57, तो हर साल का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में, एक तरह से जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो भी पढ़ाए हैं, और जो हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है उसको भी पढ़ाया है, आप वो देखें तो उसमें आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और सी पैक के नाम से हमारी पूरी एक प्ले लिस्ट है जिसमें सी पैक का फेज 1, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रोजेक्ट्स, हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।